नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 23 और 24 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पराक्रम दिवस का अर्थ है साहस का दिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी, और वर्ष 2026 में उनकी 126वीं जयंती मनाई जा रही है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, और इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है, और संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है 51 लाख तक का पुरस्कार। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी का अगर जन्म हुआ था, अगर इनकी बात की जाए जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कहाँ? कटक में। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान विमान दुर्घटना में मानी जाती है, लेकिन उस चीज़ का हमें कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, ये मानी जाती है। चलिए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कहाँ? कटक उड़ीसा में। और इनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस, जो कि क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी जी, और इनकी पत्नी का नाम था एमिली सैनकल। ठीक है, और इनकी बेटी का नाम था अनीता। और इनके राजनीतिक गुरु थे कौन? चित्तरंजन दास जी। ठीक है, और इनका अन्य नाम था एक नेताजी, जो कि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? हिटलर द्वारा। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी वर्ष 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने इंग्लैंड गए, तथा वर्ष 1920 में उन्होंने क्या किया? आवेदन किया, और इस परीक्षा में सफल होकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, और बाद में उन्होंने क्या दे दिया? इससे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग का क्या किया था? गठन किया था। और इसी वर्ष कब? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, और वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर फिर से क्या बने थे? ये अध्यक्ष बने थे। और वर्ष 1939 में इन्होंने क्या किया था? फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, और वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी द्वारा की जाती है, लेकिन वर्ष 1943 में बोस ने इसे पुनर्गठित कर आज़ाद हिंद सरकार की फौज क्या किया था? घोषित किया था। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो इनके प्रमुख नारे की अगर बात की जाए, तो इनके प्रमुख नारे हैं, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। ठीक है, और इनका एक फेमस नारा और है, कौन सा? जय हिंद का, और एक और है दिल्ली चलो। ठीक है, और इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात की जाए, तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, कई बार एग्जाम पूछी गई है। और एक और है, एक भारतीय तीर्थयात्री एक अधूरी आत्मकथा। ठीक है, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, इतनी जानकारी यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है समाज में बालिकाओं के अधिकार, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में। ठीक है, वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत होती है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और इस बार की इसकी थीम है वर्ष 2026 की, एक उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका दिवस से ही संबंधित है। ठीक है, दिवस से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो दिवस भी आपके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में।
तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को दुनिया भर में शिक्षा के महत्व, समान शिक्षा अधिकार और गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना, विश्व में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भविष्य के विकास हेतु शिक्षा को जरूरी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत होती है आपका वर्ष 2018 में, लेकिन प्रथम बार यह मनाया जाता है वर्ष 2019 में। और इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है, UN महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और वर्ष 2026 की इसकी थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन, इसकी थीम है वर्ष 2026 की, ठीक है। चलिए बात आई है यहाँ संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय भी आपका है न्यूयॉर्क में। और इसके महासचिव हैं वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। और इसके वर्तमान सदस्य देश हैं 193, ठीक है। और इसका नवीनतम सदस्य देश बना था दक्षिणी सूडान, जो कि वर्ष 2011 में बना था, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। उनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो इनके पास अभी रिकॉर्ड है आपका 608 दिन रहने का अंतरिक्ष में, ठीक है। ये है आपकी सुनीता विलियम्स, जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है नासा, से रिटायरमेंट लिया है, ठीक है। और इनका चयन वहाँ पे हुआ था 1998 में, वर्ष 1998 में इनका चयन हुआ था नासा में। और सुनीता ने अपने करियर में 3 इंटरनेशनल स्पेस मिशन वर्ष 2006, 2012 और 2024 में पूरे किए हैं। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 608 दिन बिताए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आखिरी स्पेस मिशन के दौरान सुनीता 286 दिन अंतरिक्ष में रही थी, ठीक है। और जून 2024 में वह 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में गई थी, परंतु उनका स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था बोइंग स्टारलाइन, ठीक है। बोइंग स्टारलाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण वह अपने साथी, जिनका नाम था बुच विल्मोर, के साथ लगभग 9 महीने मतलब मार्च 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन पर यह फंसी रही थी, ठीक है। और मार्च 2025 में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वह पृथ्वी पर वापस लौटी थी। और वह कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला है, ठीक है। और सुनीता अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली एस्ट्रोनॉट भी हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। और उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 9 स्पेस वॉक किए हैं और इस दौरान उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की, जो किसी भी अंतरिक्ष महिला यात्री द्वारा किया गया सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। और वर्ष 2008 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इस बारे में। चलिए बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिलाएं, ठीक है। तो इसमें प्रथम है आपकी कल्पना चावला जी, और दूसरी हैं सुनीता विलियम्स जी, और तीसरी हैं तिरिसा बांदला जी, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने थे आपके राकेश शर्मा, ठीक है, जो कि 1994 में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अभी हाल ही में बने थे सुधांशु शुक्ला जी, जो कि लखनऊ के हैं। और यह एक्सोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो अभी भारत सरकार द्वारा यह वर्ष 2030 से लेकर 2031 तक इसको जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी अभी प्रदान की गई है। और इसका शुभारंभ किया गया था इस योजना का 9 मई 2015 को, ठीक है। और कहाँ से किया गया था? कोलकाता से, ठीक है। और अभी 9 मई 2025 को इसको कितने साल पूरे हुए हैं? 10 साल, ठीक है। और
जन सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है और इसके अंतर्गत 3 योजनाएं आती हैं, ठीक है। पहला है इसमें आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और दूसरा है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरा है आपका अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत आते हैं आपके जन सुरक्षा योजना के तहत, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य द्वारा गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है, ठीक है। तो यह अभी मिशन शुरू किया गया आपका पंजाब सरकार राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। पंजाब राज्य सरकार द्वारा अभी ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने अपने राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने हेतु ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया है, ठीक है। और इसके तहत राज्य के अलग अलग स्थानों में 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,000 टीमों ने छापेमारी की और कई संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और इसके अतिरिक्त पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने की घोषणा भी इसमें की है, ठीक है। और बात आई यहाँ पंजाब की, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी राजधानी आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। राज्यपाल हैं यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया जी और मुख्यमंत्री हैं आपके भगवंत मान जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू किया गया है। तो ये चरण अभी पहला चरण शुरू किया गया है आपका लद्दाख में, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण लद्दाख में शुरू हुआ है और इसका पहला चरण हुआ है 23 से 27 जनवरी 2026 के दौरान लेह लद्दाख में, और इसका दूसरा चरण होगा 9 से 12 मार्च 2026 के दौरान गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। और इसके संस्करण की अगर बात की जाए तो इसका अभी है आपका 6ठा संस्करण, और पहला संस्करण हुआ था इसका वर्ष 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और इस वर्ष इसमें एक नया खेल फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, अगला प्रश्न है, हाल ही में इरेडा द्वारा किस देश की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है भी आपका ज़ाम्बिया के लिए, ठीक है। ज़ाम्बिया देश के लिए पहला ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय लोन जारी किया गया है इरेडा द्वारा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में इरेडा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ज़ाम्बिया की स्वर्णा सोलर लिमिटेड के सोलर प्रोजेक्ट हेतु, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट हेतु $22.5 मिलियन का ऋण अभी जारी किया गया है, ठीक है। और यह पहला ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय लोन है किसका, इरेडा का, ठीक है। और इसके तहत ज़ाम्बिया की कंपनी द्वारा 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए बात आई है यहाँ इरेडा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 1987 में, और अभी इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और वर्तमान CMD हैं इसके प्रदीप दास, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ज़ाम्बिया के बारे में। तो इसकी राजधानी आपका लुसाका, और यहाँ की मुद्रा है ज़ाम्बियाई कवासा, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं आपके हाकाइंडे हिचिलेमा, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में CRPF के DIG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये अभी नियुक्त हुए हैं आपके रविशंकर छवि जी, ठीक है, जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो, ये हैं आपके रविशंकर छवि जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर 2007 के IPS अधिकारी हैं कौन, रविशंकर छवि को CRPF का उप महानिरीक्षक यानी कि DIG अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और बात आई यहाँ CRPF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसकी स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 को, और इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में, और महानिदेशक हैं भी इसके अभी आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया है, ठीक है। तो यह अभी किया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है। यह है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का जन भवन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर अभी जन भवन कर दिया गया है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा नवंबर 2025 में निर्देश जारी किया गया था, जिसमें राजभवन का नाम बदलकर लोक निवास करने की घोषणा की गई थी, ठीक है।
हालांकि उत्तर प्रदेश ने जन भवन किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम पहले से क्या है, लोक भवन है, ठीक है, इसीलिए नया नाम जो रखा गया है इसका जन भवन रखा गया है, ठीक है। बात आई है यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी आपका लखनऊ में है। यहाँ के राज्यपाल हैं अभी आपके आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये अभी नियुक्ति हुई है आपकी अमेलिया वालवेर्दे जी, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं अमेलिया वालवेर्दे जी। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में अमेलिया वालवेर्दे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है और इन्होंने अभी स्थान लिया है आपका संतोष कश्यप जी का, ठीक है, जो कि 2024 में नियुक्त किए गए थे। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ब्लू टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लू टाइग्रेस भारतीय फुटबॉल महिला टीम का उपनाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य खेलों के कोच के बारे में। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच अभी आपके हैं वर्तमान में गौतम गंभीर जी, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं आपके अमोल मजूमदार जी, ठीक है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं आपके क्रेग फुलटन जी, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे वो हैं आपके सोजट मारिजाने जी, जो कि नीदरलैंड के हैं, ठीक है। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं अभी आपके खालिद जमील जी, ठीक है। और अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है आपकी अमेलिया वालवेर्दे जी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, या कहाँ किया गया है, ठीक है। तो यह अभी किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और इसका आयोजन हुआ था 19 से 21 जनवरी 2026 के दौरान। और यह संस्करण की अगर बात की जाए तो यह संस्करण था आपका 86वां, ठीक है। और उद्घाटन किया था इसमें आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल द्वारा। और इसका पहला सम्मेलन अगर बात करूं तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था आपका 1921 में, कहाँ, शिमला में। और यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जहां संसद और विधानसभाओं के अध्यक्ष लोकतंत्र और संसद के काम को बेहतर बनाने पर क्या करते हैं, वार्तालाप या बातचीत करते हैं, ठीक है। और इसे भारत में विधायी संस्थाओं का सबसे पुराना सम्मेलन माना जाता है, ठीक है। और बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है आपका लखनऊ। राज्यपाल हैं यहाँ की, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, ठीक है। तो यह भी आपका बना है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर देश बन गया है, ठीक है। और पहला सबसे बड़ा LNG सप्लायर देश अभी है आपका कतर। और अभी हाल ही में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए थे। और इसी दौरान भारत और UAE के मध्य कितने समझौते हुए थे, 9 समझौते हुए थे। और इसी समझौते के तहत UAE भारत को हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की क्या करने वाला है, आपूर्ति करने वाला है, ठीक है। और इससे पहले वर्ष 2023 में अमेरिका UAE को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया था, परंतु अब एक बार फिर से UAE दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। और बात आई है यहाँ UAE के बारे में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो इसकी राजधानी अभी आपका है अबू धाबी में और यहाँ की मुद्रा है आपका दिरहम, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं आपके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के हैं आपके शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, ठीक है। और जानते हैं थोड़ा LNG के बारे में, जानते हैं अब थोड़ा। चलिए बात करते हैं LNG के बारे में, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। और इसमें होता है आपका 90 से 92% मीथेन। और यहीं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो अभी हाल ही में बने थे। तो भारत की पहली LNG संचालित बस कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो ये की गई थी आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और भारत का पहला लघु स्तरीय LNG यूनिट स्थापित किया गया था आपका मध्य प्रदेश के विजयपुर गेल परिसर में, ठीक है। और यहाँ लगभग 36 टन LNG रोजाना बनता है या निर्माण होता है, ठीक है। और भारत का पहला LNG टर्मिनल, ठीक है, जो ये है आपका गुजरात के दहेज में।
चलिए अब बात करते हैं यूएई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो 17वां पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया था आपका यूएई में, ठीक है। और यूएई में भारत के राजदूत अभी नियुक्ति हुए थे आपके डॉक्टर दीपक मित्तल, ठीक है। और शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार शुरू किया था? तो ये भी किया था आपका संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। और ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन हुआ था आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और दूसरा डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2025 हुआ था भारत और यूएई के मध्य, कहाँ हुआ था? ये भी अबू धाबी में, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये अभी चुना गया है आपका ग्रामा माचेल जी को, ठीक है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ आपकी ग्रामा माचेल जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025, जिसे इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भी कहा जाता है, ग्रासा मार्सेल को प्रदान किया जाएगा। और वर्ष 2024 का प्रदान किया गया था आपका ये मिशेल बैचलेट जी को, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी, ठीक है। और देखते हैं ग्रासा मार्सेल जी के बारे में। तो ये कौन है? देखो, ये मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद प्रथम महिला शिक्षा मंत्री और नेल्सन मंडेला की पत्नी यह रह चुकी हैं। कौन? ग्रासा मार्सेल, ठीक है। और इन्हें पुरस्कार देने का कारण है, यह पुरस्कार उन्हें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए उनके लंबे समय के समर्पण और योगदान हेतु प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। तो यह सम्मान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यह पुरस्कार वर्ष 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है। और यह सम्मान उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दुनिया में शांति बनाए रखने, हथियारों की होड़ कम करने या मानव विकास जैसे शिक्षा और समानता के लिए काम करते हैं। और पुरस्कार राशि की अगर बात की जाए तो इसमें दिया जाता है आपका 25 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी, ठीक है। और यह प्रदान किया जाता है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बात करते हैं पहले कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 की, फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो इसमें पहला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले प्रथम एशियाई। कौन? अनंत अंबानी, ठीक है। ये हैं मुकेश अंबानी के बेटे। अगला है आपका पेटा इंडियाज 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। ये मिला था आपका रवीना टंडन जी को। और प्रथम फीफा शांति पुरस्कार ये मिला था आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। और अगला है इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2025 जो मिला था आपका शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को। और अगला है भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जिसे जाना जाता है विज्ञान रत्न के नाम से, ये मिला था आपका जयंत विष्णु नार्लिकर को, जो कि मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। अगला है इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि इजराइल शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये मिला है आपका डोनाल्ड ट्रंप को, अभी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अभी मिला नहीं है, ये प्रदान किया जाएगा इनको, ठीक है। और अगला है इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये मिला था आपका वर्षा देश पांडे जी को, जो कि महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। और अंतिम है इसमें कैंटर आर मिलर अवार्ड, ठीक है, जो कि IUCN द्वारा प्रदान किया गया था किसे? सोनाली घोष को, ठीक है। और यह भारत की पहली महिला बनी थी यह अवार्ड को प्राप्त करने वाली, ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने अभी समझौता किया है आपका पिक्सल के साथ, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सल के साथ समझौता किया है। और बात करता हूं इन स्पेस की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक क्या है? नोडल एजेंसी है। और इसका कार्य देखो क्या होता है, इसका कार्य है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी आपका है अहमदाबाद गुजरात में। और चलिए बात करते हैं पिक्सल के बारे में। तो यह देखो क्या है, यह एक प्राइवेट स्पेस क्या है? स्टार्टअप है और इसका मुख्यालय भी आपका बेंगलुरु में, ठीक है। और जो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है, देखो क्या हुआ है, देखो पिक्सल को 12 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का एक समूह अंतरिक्ष में स्थापित करना होगा। और यह 12 उपग्रह का समूह लगातार धरती की तस्वीरें लेगा, जिससे कृषि, शहरी विकास और आपदाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी, ठीक है। और इसका लक्ष्य रखा गया इन दोनों ने अभी 5 साल, ठीक है। और जो इसमें निवेश होगा वो होगा 1200 करोड़ रुपये, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सिंगापुर की मशहूर ट्री लेडी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भी आपका कीर्तिदा मेकानी। ठीक है, कीर्तिदा मेकानी इनका नाम है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में सिंगापुर की मशहूर ट्री लेडी कौन? कीर्तिदा मेकानी का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इनका जन्म हुआ था आपका कर्नाटक में। ठीक है, और बाद में यह कहाँ चली गई थी? सिंगापुर चली गई थी। ठीक है, और कीर्तिदा मेकानी सिंगापुर की एक प्रमुख पर्यावरणविद थी जिन्हें ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था। और वर्ष 1993 में कीर्तिदा सिंगापुर पर्यावरण परिषद की पहली कार्यकारी निदेशक बनी थी और पर्यावरण के प्रति उनके आजीवन समर्पण के लिए उन्हें वर्ष 2025 में सिंगापुर के राष्ट्रपति का पर्यावरण पुरस्कार भी मिला था या प्रदान किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2024 में पर्यावरण की चैंपियन के रूप में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा, बात करते हैं हाल ही में हुए प्रमुख निधन के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहले हैं आपके राम सुतार जी। ठीक है, ये कौन थे? ये थे प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका अभी हाल ही में 2025 में 100 वर्ष की उम्र में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, और दूसरे हैं इसमें मेहर कास्टेलिनो। ये कौन थी? देखो, इन्होंने वर्ष 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था। ठीक है, अगले हैं इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्हें वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले हैं खालिदा जिया जी, जो कि क्या थी? बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और अगले हैं इसमें माधव गौडगिल जी। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है, और इन्हें वर्ष 2024 का संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले हैं इसमें लास्ट है मनोज कोठारी जी, जो कि क्या थे? पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन थे। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो साथियों ये थे आज और कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।